नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, बाजार लगभग 0.25% अभी डाउन ट्रेड कर रही है, 1% नीचे टच करके आई है। ये बाजार इतनी भयंकर गिरी क्यों? क्या बाजार में कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई? नहीं। अगर आप एक स्टॉक देखोगे निफ्टी का, ये 16-17% नीचे ट्रेड कर रहा है, तो आप सोचिए निफ्टी कैसे संभलेगी। 16% नीचे ट्रेड कर रहा है। अदानी पोर्ट एफएनओ का स्टॉक है, यहाँ पर कोई सर्किट लिमिट होती नहीं है। ये सर्किट क्यों लगा? क्या सुचिता दलाल जी के ट्वीट से ये सर्किट लग रहे हैं? देखो, उन्होंने बहुत अच्छी बात उठाई कि यहाँ पर कोई स्कैंडल सामने आ सकता है, और वही चीज़ हमको साफ साफ देखने को मिल रही है कि एनएसडीएल ने, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, अब ये होता क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। जो आप स्टॉक्स खरीदते हो ना, एनएसडीएल में ही जाकर सेव होते हैं एज आ डीमैट अकाउंट। ये आपको सुविधा प्रोवाइड करते हैं। उस डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स पड़े होते हैं। अब इन्होंने 3 फंड्स पे क्या लगा दिया है, आप यहाँ पर आराम से पढ़ सकते हो। 3 फंड्स जो कि एफपीआईज के हैं, उस पर सीज लगा दिया। मतलब सीज फायर नहीं हो गया, मतलब उसको सीज कर दिया गया। सीज्ड द अकाउंट ऑफ अल्बुला इन्वेस्टमेंट फंड, क्रेस्टा फंड एंड एपीएमएस इन्वेस्टमेंट फंड वर फ्रोजन ऑन और बिफोर 31 मई। ठीक है, एज पर डिपॉजिटरीज वेबसाइट एंड अकाउंट फ्रीज इंडिकेट्स, ये बहुत ध्यान से पढ़िएगा, दैट द फंड वुड नॉट बी एबल टू सेल एनीथिंग। मतलब जो भी उनकी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ है, यानी कि एग्जिस्टिंग शेयर्स है, उसको वो बाई या सेल नहीं कर सकते। आपको बता दूं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व है। वो पैसा है 43,500 करोड़ रुपए का। अब ये पैसा उपयोग नहीं हो पाएगा न सेल करने के लिए, न बाई करने के लिए, कोई भी फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए। कब तक रहेगा ये बैन? ये बैन एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है, वेरिफिकेशन होता है, क्योंकि आप यहाँ पर भी पढ़ सकते हो, द फ्रीज ऑन द 3 अकाउंट्स कुड बी बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर मतलब कैसे चीज़ें काम करती हैं। और इंडिया में जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, उसके तहत इन अकाउंट्स को सीज किया गया है। अब अच्छे से जांच करेगा, एनएसडीएल करेगा, सेबी करेगा, भारत सरकार भी करवा सकती है। बाकी आपको पता है क्या होने वाला है। बाकी एनएसडीएल की तरफ से बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है। ये 43,500 करोड़ रुपए मजाक वाली बात नहीं होते हैं। और अगर ये मनी लॉन्ड्रिंग में यूज किए जा रहे हैं तो कितने भयंकर रूप में प्राइस रिगिंग हो सकती है, वो आप आराम से देखे हो इन स्टॉक्स में। सुचिता दलाल जी के ट्वीट के बाद ये एक बहुत भयंकर न्यूज आई है पूरे बुरे बाजार के लिए। अगर ये किसी एक ग्रुप के किसी स्टॉक्स में ऐसा कर सकते हैं, तो बाजार में और भी कंपनियां, और भी स्टॉक्स हैं, और भी स्टॉक्स में जो मतलब फ्री फ्लोट शेयर्स हैं, उनकी संख्या बहुत कम है, वहाँ पर भी यही चीज़ हो रही होगी। तो आप अपने आप को अलर्ट रखिएगा। अगर एफएनओ का स्टॉक, अगर निफ्टी का स्टॉक इतना भयंकर गिर सकता है, आप देख सकते हो 17% नीचे हो सकता है, तो आप अन्य स्टॉक्स में तो अनुमान लगा सकते हो सर्किट टू सर्किट कितने दिन वो चल सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर ये न्यूज़ नहीं आई होती तो बहुत आसान था उसको ऊपर उठा लेना, क्योंकि अब इनको ट्रांजैक्शन करने से ही रोक लगा दिया गया है। तो एक बड़ा पेन आपको वहां पर दिखाई दे सकता है आने वाले समय में। मार्केट के लिए भी एक बड़ा पेन है। आज मार्केट की रिकवरी में आप फालतू पार्टिसिपेट करने की कोशिश मत कीजिएगा। हमको सिग्नल मिलेगा, हम ऊपर आपको बाइंग के लिए बोल देंगे, लेकिन अभी नहीं। ये रिकवरी एक छलावा हो सकती है। बाकी इस न्यूज़ की इंटेंसिटी आने वाले अपडेट से पता चलेगा। अभी हमको सिर्फ इतना पता चला है कि 3 अकाउंट जो है वो सीज हुए हैं। कब तक सीज हुए हैं, कितनी इन्फॉर्मेशन उन्होंने छुपाई है, और इन्फॉर्मेशन छुपी तो क्या ये सब अकाउंट खोलने से पहले नहीं चेक कर सकते थे कि भैया पैसा कैसे, क्या चीज़ आप करोगे, कितना पैसा लगाओगे। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ पर ही आपको मिल जाएगी ये चीज़, कि ये जो तीनों अकाउंट्स हैं, ये विथ सेम इंटेंशन ये काम कर रहे थे। जी हाँ, ये बहुत बुरी चीज़ है। देखते हैं अदानी ग्रुप के स्टॉक्स या पूरा अदानी ग्रुप इस बेस पे क्या बातें कहता है। एक्सचेंज की फाइलिंग में जो भी बात कहेंगे हम आपके सामने अपडेट लेकर आएंगे। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अदानी पोर्ट का लॉट साइज 1250 रुपये का है। 1 रुपये अगर एक लॉट पे वो नीचे आ जाता है तो जो भी स्टॉक खरीदा था एफएनओ में, उसका 1250 का नुकसान होता है। 100 रुपये की बात कौन करेगा? 1,25,000 का नुकसान जो हुआ वो कौन भरेगा? ऑपरेटर थोड़ी भरेगा, आप खुद भरो जो भी लोग ट्रेड लिए थे। कुछ हो सकता है यहाँ पर? नहीं। इसको कहते हैं वैल्यू एट रिस्क पे रखना, जब आप ऐसे स्टॉक्स में रहते हो जहाँ पर एक बहुत बड़ी बैड न्यूज आ जाए। इसीलिए मैं कहता हूँ एफएनओ में अगर ट्रेड करना है तो केवल इंडेक्स में रहिए, नहीं तो दिक्कत आपके साथ बहुत बड़ी हो सकती है। अभी के लिए इतना ही। ये न्यूज़ मुझे सुचिता दलाल जी के ट्वीट से काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी वाली लग रही है, ख़तरनाक लग रही है। वो ट्वीट आपको सपोर्ट अलग लेवल का दे रहा था कि स्टॉक गिरेगा, आप खरीद सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं आपको वो कॉन्फिडेंस जो दे रहा था वो अब थोड़ा सा हिला है। क्यों? क्योंकि जब पैसा ही नहीं लग पाएगा, अगर इन 3 पे 4 पे बैन लग रहा है, पूरे एक ग्रुप पे बैन हो सकता है आने वाले समय में लग जाए, तो क्या करोगे आप? बाकी सरकार को आंख बंद करके काम नहीं करना चाहिए, आंख खोल के काम करना चाहिए। मैं यही उम्मीद करता हूँ जो भी हो, साफ साफ दूध का दूल्हा पानी आए हमारे सामने, दूध का दूध पानी का पानी वो हमारे सामने करके दिखाएं। अभी आपसे अलविदा ले रहे हैं। नमस्कार।